क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके अंदर कोई छुपी हुई शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है अगर आप उसे पहचान पाएं और सही तरीके से इस्तेमाल करें? एक ऐसी पावर जो अगर जाग जाए तो आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। Imagine the possibilities if you could tap into this hidden reservoir of strength and determination. डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी किताब बिलीव इन योरसेल्फ में इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि कैसे सेल्फ बिलीफ और पॉजिटिव थिंकिंग आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हमारे थॉट्स हमारी रियलिटी बनाते हैं और कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज करके एक फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के थ्रू हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ये ऐसे डॉक्टर मर्फी की बुक की इंपॉर्टेंट लर्निंग्स को समराइज करता है, प्रैक्टिकल और एक्शनेबल स्टेप्स पर फोकस करते हुए जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। जर्नलिंग और डेली रूटीन्स को इंप्लीमेंट करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। हम हर चैप्टर को एक्सप्लोर करेंगे, बिलीफ की पावर, सबकॉन्शियस माइंड का रोल और फियर और वरी जैसी ऑब्स्टिकल्स को कैसे ओवरकम करें, ये सब समझेंगे। ग्रुप डिस्कशंस और पर्सनल रिफ्लेक्शंस के थ्रू हम इन कॉन्सेप्ट्स को और गहराई से समझेंगे। तैयार हो जाइए सेल्फ डिस्कवरी के जर्नी पर जाने के लिए और अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए। ये जर्नी आपको एक नई दिशा में ले जाएगी, जहां आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान पाएंगे और उसे अपने जीवन में लागू कर पाएंगे। अपने माइंड को एक गार्डन की तरह इमेजिन कीजिए, एक ऐसा गार्डन जो आपके थॉट्स और बिलीफ्स से पोषित होता है। आप चाहें तो उसमें सुंदर फ्लावर्स लगा सकते हैं जो आपके जीवन में पॉजिटिविटी और ग्रोथ लाते हैं, या उसे वीड्स से भर जाने दे सकते हैं जो नेगेटिविटी और डाउट्स का प्रतीक हैं। ऐसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एक फर्टाइल ग्राउंड है। ये वो जगह है जहां आपके थॉट्स और बिलीफ्स अंकुरित होते हैं। ये वो सब अब्सॉर्ब कर लेता है जो आप इसे देते हैं, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ये एक फेथफुल सर्वेंट की तरह काम करता है। डॉक्टर मर्फी एम्फसाइज करते हैं कि आपका सबकॉन्शियस जज नहीं करता। ये बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के आपके थॉट्स को एक्सेप्ट करता है। ये सिंपली आपके थॉट्स और बिलीफ्स को कमांड्स की तरह एक्सेप्ट करता है। ये आपके इंस्ट्रक्शंस का पालन करता है। उस टाइम के बारे में सोचिए जब आपको पूरा यकीन था कि कुछ गलत होने वाला है और वो हुआ भी। ये आपके नेगेटिव बिलीफ्स का परिणाम था। ये लॉ ऑफ बिलीफ है। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपके बिलीफ्स आपकी रियलिटी को शेप करते हैं। जितना ज्यादा आप किसी चीज में बिलीव करते हैं, उतना ही ज्यादा वो आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट होने के चांसेस होते हैं। ये आपके सबकॉन्शियस की पावर है। ये चैप्टर आपको एनकरेज करता है कि आप अपने थॉट्स के प्रति माइंडफुल रहें और कॉन्शियसली पॉजिटिविटी और सेल्फ बिलीफ के सीड्स बोएं। ये आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। आप किन लिमिटिंग बिलीफ्स को पकड़े हुए हैं? क्या वे बिलीफ्स आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं? उन्हें एम्पावरिंग एफर्मेशन से रिप्लेस करना शुरू कीजिए। ये एफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। उन्हें डेली कन्विक्शन के साथ रिपीट कीजिए और देखिए कैसे आपकी रियलिटी शिफ्ट होने लगती है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन इसके रिजल्ट्स प्रोफाउंड हो सकते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एथलीट्स अक्सर किसी बिग गेम से पहले अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करते हैं? ये सिर्फ एक मोटिवेशनल टेक्निक नहीं है, ये उनके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का एक पावरफुल टूल है। जब वे अपनी आंखें बंद करके अपने गोल्स को विविडली इमेजिन करते हैं, तो वे अपने दिमाग को एक ब्लूप्रिंट दे रहे होते हैं। डॉक्टर मर्फी एक्सप्लेन करते हैं कि आपका सबकॉन्शियस एक रियल एक्सपीरियंस और विविडली इमेजिन्ड एक्सपीरियंस में डिफरेंस नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि जब आप अपने गोल्स को बार बार इमेजिन करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है। ये टेक्निक सिर्फ एथलीट्स के लिए नहीं है, आप भी इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन दे रहे हों, या किसी पर्सनल गोल को अचीव करना चाहते हों, विजुअलाइजेशन आपकी मदद कर सकता है। जब आप रिपीटेडली खुद को अपने गोल्स अचीव करते हुए इमेजिन करते हैं, तो आप इसेंशियली अपने सबकॉन्शियस के लिए एक ब्लूप्रिंट क्रिएट कर रहे होते हैं। यह ब्लूप्रिंट आपके एक्शंस और बिहेवियर्स को गाइड करता है, जिससे आप अपने गोल्स के और करीब पहुंचते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सिंपली डे ड्रीम करें और रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करें। की है अपने सभी सेंसेस को विजुअलाइजेशन प्रोसेस में एंगेज करना। जब आप अपने गोल्स को इमेजिन करते हैं, तो उसे जितना हो सके उतना रियल बनाइए। जॉय को फील कीजिए, अपलॉज को सुनिए, खुद को सक्सीड करते हुए देखिए।
अपनी आईज क्लोज कीजिए और अपनी ड्रीम लाइफ को विविड डिटेल में इमेजिन कीजिए। आप क्या देखते हैं, सुनते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं और फील करते हैं? जितना रियल ये फील होगा, उतना ही पावरफुल इसका इंपैक्ट आपके सबकॉन्शियस पर होगा। ये टेक्निक आपको न सिर्फ मेंटली प्रिपेयर करती है, बल्कि आपको इमोशनली और फिजिकली भी तैयार करती है। जब आप अपने गोल्स को विविडली इमेजिन करते हैं, तो आप अपने माइंड और बॉडी को उस सक्सेस के लिए तैयार कर रहे होते हैं। ये आपको कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी देता है, जिससे आप अपने गोल्स को और इफेक्टिवली परस्यू कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी इंपॉर्टेंट गोल को अचीव करना चाहें, तो अपनी आईज क्लोज कीजिए और अपनी ड्रीम लाइफ को विविड डिटेल में इमेजिन कीजिए। ये सिंपल टेक्निक आपके लाइफ में एक बड़ा डिफरेंस ला सकती है। आप क्या देखते हैं, सुनते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं और फील करते हैं? जितना रियल ये फील होगा, उतना ही पावरफुल इसका इंपैक्ट आपके सबकॉन्शियस पर होगा। जितना रियल ये फील होगा, उतना ही पावरफुल इसका इंपैक्ट आपके सबकॉन्शियस पर होगा। फॉरगिवनेस सिर्फ दूसरों के लिए एंगर को लेट गो करना नहीं है, ये खुद को रिजेंटमेंट के बर्डन से फ्री करना भी है। ग्रजेस रखने से नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, जो आपके हैप्पीनेस और सक्सेस के पाथ को ब्लॉक कर सकती है। डॉक्टर मर्फी सजेस्ट करते हैं कि फॉरगिवनेस एक गिफ्ट है जो आप खुद को देते हैं। वो एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं। उस पर्सन को इमेजिन कीजिए जिसे आपको फॉरगिव करना है और उन्हें लव और ब्लेसिंग्स भेजिए। ये स्टार्टिंग में चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस से ये इजी हो जाता है। याद रखिए, फॉरगिवनेस उनके एक्शंस को कंडोन करना नहीं है, ये खुद को एक्सपीरियंस से जुड़े नेगेटिव इमोशन से फ्री करना है। क्या कोई ऐसा है जिसे आपको फॉरगिव करने की जरूरत है, इंक्लूडिंग योरसेल्फ? ऊपर बताई गई विजुअलाइजेशन टेक्निक को प्रैक्टिस कीजिए और अपने शोल्डर से वेट उतरता हुआ फील कीजिए। माइंड बॉडी कनेक्शन अनडिनाएबल है। आपके थॉट्स और बिलीव्स आपकी फिजिकल वेलबीइंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। डॉक्टर मर्फी एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे नेगेटिव थॉट्स इलनेस की तरह मैनिफेस्ट हो सकते हैं, जबकि पॉजिटिव थॉट्स हीलिंग और वाइटैलिटी को प्रमोट कर सकते हैं। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को परफेक्ट हेल्थ के एफर्मेशन से फीड करने की इंपॉर्टेंस पर एम्फसाइज करते हैं। मैं सिक फील कर रहा हूं कहने के बजाय मेरा बॉडी स्ट्रांग और हेल्थी है कहने की कोशिश कीजिए। ये सिंपल लग सकता है, लेकिन याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस वो बिलीव करता है जो आप उसे बताते हैं। कुछ टाइम निकालकर अपने बॉडी और वो आपके लिए जो कुछ भी करता है उसकी अप्रिशिएट कीजिए। हेल्थ और वेलबीइंग के एफर्मेशंस दिन भर रिपीट करते रहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इसे यूज कैसे करें। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लेकिन आप इसे कॉन्शियसली यूज करके अपनी डिजायर्ड लाइफ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। डॉक्टर मर्फी एक्सप्लेन करते हैं कि आपके थॉट्स मैग्नेट्स की तरह हैं, जो उनके फ्रीक्वेंसी से मैच करते हुए एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप कॉन्स्टेंटली नेगेटिविटी, लैक और लिमिटेशंस पर फोकस करते हैं, तो आप वही सब ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। इसके ऑपोजिट, अगर आप ग्रैटिट्यूड, अबंडेंस और पॉसिबिलिटी का एटीट्यूड कल्टीवेट करते हैं, तो आप पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में इनवाइट करेंगे। आप अभी अपनी लाइफ में किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हैं? एक लिस्ट बनाइए और उसे डेली पढ़िए। अपनी डिजायर्स को ऑलरेडी अचीव्ड हुए विजुअलाइज कीजिए और जॉय और ग्रैटिट्यूड को फील कीजिए। फियर और वरी नेचुरल ह्यूमन इमोशंस हैं, लेकिन अगर इन्हें अनचेक्ड छोड़ दिया जाए तो ये पैरालाइजिंग हो सकते हैं। डॉक्टर मर्फी रीडर्स को इनकरेज करते हैं कि वो अपने फियर्स का सामना करें और उन्हें फेथ और करेज से रिप्लेस करें। वो हमें याद दिलाते हैं कि फियर अक्सर इल्यूजन पर बेस्ड होता है, रियलिटी पर नहीं। फियर को अपने एक्शंस को डिक्टेट करने देने के बजाय खुद से पूछिए, वर्स्ट क्या हो सकता है। अक्सर आंसर हमारे इमेजिनेशन से काफी कम डॉन्टिंग होता है। कौन से फियर्स आपको होल्ड बैक कर रहे हैं, उन्हें आइडेंटिफाई कीजिए और उनकी वैलिडिटी को चैलेंज कीजिए। फियर बेस्ड थॉट्स को करेज और सेल्फ बिलीफ के एफर्मेशन से रिप्लेस कीजिए। अबंडेंस वाली लाइफ जीना। अबंडेंस सिर्फ मटेरियल वेल्थ के बारे में नहीं है, ये लाइफ के सभी एरियाज, लव, हेल्थ, हैप्पीनेस और पर्पस में रिचनेस एक्सपीरियंस करने के बारे में है। डॉक्टर मर्फी हमें याद दिलाते हैं कि यूनिवर्स इन्फिनिटली अबंडेंट है और सबके लिए इनफ है। की है अपने माइंडसेट को स्कैसिटी से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट करना।
आप में किस चीज की कमी है, इस पर फोकस करने के बजाय आपके पास जो ऑलरेडी है उसकी अप्रिशिएट कीजिए और ट्रस्ट कीजिए कि यूनिवर्स आपकी नीड्स प्रोवाइड करेगा। आप अपनी लाइफ में अबंडेंस का ग्रेटर सेंस कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं? ग्रैटिट्यूड, जेनरोसिटी और यूनिवर्स की इन्फिनिट सप्लाई में फेथ प्रैक्टिस कीजिए। खुद पर बिलीव कीजिए और अपने ड्रीम्स अचीव कीजिए। डॉक्टर मर्फी की बुक का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज सेल्फ बिलीफ की पावर है। आप वो सब कुछ अचीव करने में केपेबल हैं जो आप सोचते हैं, लेकिन ये सब खुद पर बिलीव करने से स्टार्ट होता है। लिमिटिंग बिलीव्स को खुद को होल्ड बैक ना करने दें। अपनी पोटेंशियल को एम्ब्रेस कीजिए, अपने ड्रीम्स को नर्चर कीजिए और अपने गोल्स की तरफ कंसिस्टेंटली एक्शन लीजिए। याद रखिए, यूनिवर्स उन लोगों की हेल्प करता है जो खुद पर बिलीव करते हैं। ऐसा कौन सा ड्रीम है जिसे आप टाल रहे हैं? उसे रियलिटी बनाने के लिए आज आप कौन सा स्टेप ले सकते हैं? खुद पर बिलीव कीजिए और आप खुद देखकर अमेज्ड हो जाएंगे कि आप क्या अचीव कर सकते हैं।